नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूपी में महामारी से हालात खराब होने के बाद सीएम योगी अब मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। जी हां, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के जिलों का दौरा करने में जुटे हुए हैं। सीएम योगी आज गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर हैं। सीएम ने सबसे पहले गोंडा का दौरा किया। गोंडा में सीएम ने कोविड कमांड सेंटर का जायजा लिया। गोंडा दौरे पर सीएम ने कहा, गंभीर मरीजों को लेकर कोई लापरवाही ना बरती जाए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी यूपी के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। सीएम योगी ने इससे पहले अलीगढ़, आगरा और मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद के साथ ही नोएडा का भी दौरा किया था और कोविड नियंत्रण के लिए की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सीएम के दौरे से हालात सुधरेंगे? अगर सुधरेंगे तो कब और कैसे? क्या सीएम का दौरा मरहम का काम करेगा? क्या सीएम के दौरे के बाद हालात को ठीक करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे? और इससे पहले सीएम योगी ने मेरठ का दौरा किया था और हालात का जायजा भी लिया था, लेकिन मेरठ के हालात अभी तक क्यों नहीं सुधरे? क्यों सीएम के जायजा लेने के बाद भी मेरठ से आए दिन मौत की खबरें मिल रही हैं? दौरे के बाद भी राज्य में उचित व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये लगता था कि वास्तव में कोरोना महामारी एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस पूरी लड़ाई में जिसकी एक अहम जिम्मेदारी भी थी और भूमिका भी है, हम लोगों ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के इस मंत्र को अंगीकार किया और उसके अनुरूप तेजी के साथ निगरानी समिति को और मोहल्ला समितियों को गांव-गांव और मोहल्लों में भेज करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई, मेडिसिन वितरण की कार्रवाई, होम आइसोलेट या क्वारंटीन या हॉस्पिटल कहां उनको जाना है इसकी तैयारी और टेस्टिंग की क्षमता को विकसित करना। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक 4,67,00,000 से अधिक लोगों को प्रदेश के अंदर कोविड टेस्ट कर चुका है। इसके साथ ही प्रदेश ने टेस्ट की क्षमता को काफी विकसित किया। मुझे याद है जब फर्स्ट वेव आई थी और पहला मरीज कोविड का उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था 2 अप्रैल 2020 को, तो हमारे पास टेस्ट करने की कोई क्षमता नहीं थी। तब हमने एनआईवी पुणे सैंपल भेजे थे। एक भी मरीज को भर्ती करने की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। हमने आगरा के जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आए थे उनको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली हमें भेजना पड़ा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश 3 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है और मुझे आप सबको बताते हुए संतोष की अनुभूति हो रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में 3,26,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल के दौरे में हैं। आज 2 दिवसीय दौरा वो काशी आए हैं। वो कोरोना संक्रमण काल के बाद, जबकि वो स्वयं, उनके कई मंत्री, कई विधायक चले गए, वे स्वयं कोरोना संक्रमित थे, उनके कई अधिकारी संक्रमित हुए, लेकिन ठीक होने के बाद जिस तरह से वो प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, गाजियाबाद, नोएडा से लगायत, तो सैफई, इटावा से लगायत, वो विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं जहां कोरोना संक्रमण की बीमारी बढ़ी हुई है। इस तरह का निश्चित तौर पे जनप्रतिनिधि जिस तरह का होना चाहिए, एक जनसेवक का जो चरित्र है
वो योगी जी दिखाई में अंदर दिखाई दे रहा है, लोगों का विश्वास जगा है। गांव-गांव में योगी जी जा रहे हैं, दवाओं की व्यवस्था करा रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन की व्यवस्था करा रहे हैं, लोगों को अस्पताल को सुसज्जित कराने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे उनकी तारीफ हो रही है। मैं कहता हूँ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी के दौरे चल रहे हैं, ठीक है, दौरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ब्लैक फंगस जो है ये गंभीर बीमारी है, लेकिन उन्हें बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो किसी मेडिकल में जा रहे हैं, ना कोई प्यारेलाल में जा रहे हैं, ना डॉक्टरों से कोई मीटिंग कर रहे हैं। वो कर रहे हैं अपने नेताओं से उत्तर प्रदेश के अंदर कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बना सकते हैं, उसमें पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आने वाले आगामी चुनाव में 2022 में मुख्यमंत्री जी उसकी तैयारी में लगे हैं, 2022 की चुनाव की तैयारी में, और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हम मांग करते हैं इस बात की कि जिस तरह से तीसरी लहर आ रही है, उसकी कोई उत्तर प्रदेश सरकार के पास तैयारी बिल्कुल नहीं है। शाही जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और सपा प्रवक्ता शौकत अली जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, एक के बाद एक जिले का दौरा कर रहे हैं, बावजूद इसके क्यों हालात सुधरेंगे कब, कैसे, और ब्लैक फंगस के जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें कैसे सुधार आएगा? पूजा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मयोगी हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसमें इनके दौरे करने से प्रशासन के ऊपर अगर कहीं कोई चूक हो रही होगी तो वो सुधर जाएगा, संभल जाएगा जी। देखने वाली और प्रशंसा वाली बात यह है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद कोरोना से प्रभावित होता है और आइसोलेशन से निकलने के बाद वो तुरंत जो है प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करने की कोशिश करता है और बगैर बताए प्रशासन के किसी गांव में घुस जाता है। वो मुख्यमंत्री वहां पर गांव के लोगों से हालचाल पूछता है, वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, आज आपको राशन मिला कि नहीं मिला, जिसमें फ्री 3 महीने का राशन जो बट रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, ये सारी चीजें स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके साथ लगा हुआ पूरा अमला, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे जो भी हो, सारे अस्पतालों का दौरा उनको वहां के थ्रू उनको काम देकर जो नीचे के पीएचसी और सीएचसी हैं उनको एक्टिवेट करने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय कर रहे हैं कि जिससे कि तीसरी लहर अगर आने वाली है तो उसके लिए भी वहां पर व्यवस्था हो जाए जहां पर नहीं हो पाया है। मैं ये दोहराना चाहूंगा, जहां पर नहीं हो पाया है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर सारी व्यवस्थाएं लगभग हम लोग कर ले आए हैं। जी पूजा जी। शौकत अली जी, क्या लग रहा है आपको कि फिलहाल फ्री राशन की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जरूरत है, या दवाइयों की जरूरत है? देखिए पूजा जी, जो जरूरत थी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस को, जो जरूरत थी देश की जनता को, वो देश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें मुहैया नहीं कराया। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ पूजा जी, इनके बड़े बड़े दावों की पोल खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खोली। तमाम ऐसे विधायक, मंत्री, सांसद थे जो खुद आरोप लगा रहे थे कि ना तो ऑक्सीजन है, ना मेडिसिन उपलब्ध है, ना हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की आंख नहीं खुली। इनके दावे बड़े निराले रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, उस वक्त आप कहां थे जब तमाम आपके विधायक, तमाम आपके सांसद, तमाम आपके कार्यकर्ता ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे, तमाम उपकरणों की मांग कर रहे थे, तमाम लोग ऐसे थे जो आपसे बेड की उम्मीद लगाए थे और सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें बेड उपलब्ध कराया जाए, हमें एडमिट कराया जाए। उस वक्त सरकार के लोग कहां थे? तब ये दौरे करने चाहिए थे कि उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को निकलना चाहिए था बाहर और पूछना चाहिए था आज हॉस्पिटलों में बेड क्यों नहीं खाली हैं, क्यों एडमिट नहीं हो रहे लोग, उनके लिए क्या व्यवस्था है। ये सिर्फ दावे करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक बड़ा दावा कर रहे थे, अभी एक आंकड़ा दिया तो उन्होंने 3,26,000। उनसे एक चीज पूछ ली जाए कि महाराज जी मुझे इतना बता दीजिए, ये जो नदियों में, गंगा में लाशें बह रही, ये कितनी है, क्या आपने इनकी भी गिनती कराई या नहीं कराई? ये कहाँ से बह के आई, किस जगह से आया? आपने समिति तो बना दी, बहुत अच्छी बात है, आपको बनाना चाहिए था। लेकिन महाराज
जो तमाम ऐसे लोग थे जिनकी बेवजह जान चली गई, जिनको तमाम छोटी मोटी बीमारियां थी पूजा जी, जैसे डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, तमाम ऐसी छोटी मोटी बीमारियां थी, उनको इलाज न मिल पाने के कारण जिनकी जाने गई, उनका जिम्मेदार आज कौन है? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावे करना जान रही है। आज एक बात अभी किसी सज्जन ने कही आपके चैनल पे, किसी भी चुनाव के लिए दौरा कर रही है, ये बात एकदम सत्य है। इनके जितने भी दौरे आज ये हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये चुनावी दौरे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, ब्लॉक प्रमुख के लिए और 2022 की तैयारी के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए नहीं। मैं इसको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ। यदि आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था सही होती तो अभी भी मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेके तमाम ऐसे जिले हैं जिनके गांव आज बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं, तमाम वहाँ लोगों की जाने जा रही, स्वास्थ्य व्यवस्था उपकरण की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की चीजें हैं वो मुहैया नहीं हो पा रही, तमाम लोगों की जाने जा रही। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ दौरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव की चिंता है, आम जनमानस की चिंता नहीं। बिल्कुल। अश्विनी जी, प्रयागराज से जो रेत में दबे शवों के जो तस्वीर सामने आई वो बहुत शर्मनाक थी। नरसंहार की बात जो हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी, क्या वो तस्वीर उस नरसंहार को नहीं दर्शाता है? पूजा जी देखिए, नरसंहार अगर हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के बातों पर मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि हाईकोर्ट बड़े विवादास्पद फैसले वहां के माननीय जज लोग दे रहे हैं। अभी उनको एक गांव में 2 एम्बुलेंस खड़ा करने का भी दिया, जिसमें उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजेशन दिया कि ऐसे फैसले न लिए जाएं कि जो गलत हो, और इस पर भी उन्होंने अपनी बात को वापस लिया। हाँ, मैं जरूर ये मानता हूँ पूजा जी कि जो मृत्यु होती है, चाहे किसी की हो, एक मृत्यु हो या 1000 हो, मृत्यु बहुत दुखद होती है, बहुत संवेदनशील होती है। मृत्यु किसी का भाई हो, किसी का माँ हो, किसी की माँ हो, किसी का बाप हो, किसी का बेटा हो, ये सबके लिए होता है, बहुत दुखद चीज है, नहीं होना चाहिए। मगर अभी सपा के हमारे प्रवक्ता बहुत भावुकता में बोल रहे थे कि मोदी योगी जी जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से मैं भी एक बात बताना चाहूंगा कि शुरू से उत्तर प्रदेश में इस कोरोना पर सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी और उसके लोग हैं। इन चीजों में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए पूजा जी, लेकिन वो काम नहीं किया गया। आज वो परिणति में आ रही है। अभी तो ये लाशें गिनवा रहे थे। मैं मान रहा हूं कि अगर मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में तो लाशें थी वहां। लोगों ने एक जल प्रवाह की पहले जो है जल प्रवाह किया जाता था, लेकिन आज वो मानवीय मूल्य लोग भूल गए हैं। अपने बेटे, अपने बाप, अपने भाई को लोग गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं, वो मानवीय मूल्य भूल गए हैं, जबकि सरकार ने उनके जलवाने के लिए लकड़ी और पैसे की व्यवस्था भी कराई है। ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन इनकी संवेदना मैं बताना चाहूंगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको मत लगवाओ, हमारी सरकार आएगी, हम फ्री में लगवाएंगे। फ्री में तो अभी भी लग रहा है, पहले भी लग रहा था, आगे भी लगेगा। लेकिन उसकी एक परिणति में आपको बताना चाहूंगा। आपको न्यूज मिला होगा पूजा जी, 200 लोग बाराबंकी में नदी में कूद गए, वैक्सीन नहीं लगवाया। अगर इन लोगों के अंदर थोड़ी सी भी संवेदना होती कि ये वैक्सीन सबसे बेहतर कवच है, उसको लगवाना हो, तो एक बड़े नेता है, एक बड़ी पार्टी है, मैं सम्मान कहना चाहता हूँ, अखिलेश जी एक बार टीवी चैनल पर आकर या ट्विटर पे ही घर में से करते हैं, उस पर कहते कि भाई आप लोग वैक्सीन लगवाइए, इस वैक्सीन में कोई डर नहीं है, हम इसके साथ हैं, देखिए ये मैं लगवा रहा हूँ, इसकी फोटो डाल रहा हूँ। ये संवेदना नहीं है, राजनीति करनी है। अगर आपके घर में, हमारे घर में कोई कष्ट आ जाता है तो पहले हम लोग मिलकर निपटा लेंगे, बाद में लड़ाई करके दूसरे को दिखाएंगे। आज वो संवेदना नहीं है। आज है कि हम कुर्सी पर क्यों नहीं है। इतनी संवेदना समाजवादी पार्टी के लोगों की मर चुकी है, वो चाहे ऊपर के नेता हो या नीचे के नेता हो। जी पूजा जी। शौकत जी, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप इनके जवाब दें, और इसके बाद क्या जिस तरीके से वो लाशें बहकर आई नदियों में, इसके साथ ही क्या कुछ तस्वीर प्रयागराज से निकलकर सामने आई और मेरठ में किस तरीके के हालात हो रहे हैं, ब्लैक फंगस की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है, उसको लेकर मैं आपका जवाब चाहूंगी कि आखिर व्यवस्थाओं को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कहां चूक हो रही है, और वैक्सीन से आखिर समाजवादी पार्टी को परहेज क्यों है? देखिए पूजा जी, सबसे पहली चीज मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति करता है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। मैं आपको उदाहरण के तौर पे 4 चीजें बताना चाहूँ।
जी। जब पहली लहर थी कोरोना की, तो हमारे तमाम नौजवान साथी, तमाम समाजवादी नेता, तमाम लोग सड़कों पर उतर के मदद करने का काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खिलाफ मुकदमा लिखने का काम करती। ताजा उदाहरण अभी लखनऊ में भी रहा। एक दल के लोगों ने मदद करने का प्रयास किया और ऑक्सीजन लोगों तक पहुंचाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उनको जेल भेजने का काम किया। तमाम ऐसे साथी हमारे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे गए। तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कैसे किया जाए? हम सहयोग करते हैं, ये मुकदमा लिखने का काम करते हैं। और रही बात अब आपकी वैक्सीन की, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। ये 100% मैं सत्य कह रहा हूं इसको। और जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इन्हें फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं, जब एक शायद ये भूल जाते हैं उसी वैक्सीन पे इन्होंने जितनी लगा दी। और जब प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन लग रही थी तो 250 से 500 लिया जा रहा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वैक्सीन पे सबसे ज्यादा अगर गुमराह किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक चीज याद दिला देना चाहता हूं। एक वैक्सीन के बनाने वाले आदर पूनावाल, शायद मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, आदर पूनावाल, जब वो देश छोड़ के गए तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कह दी थी कि अगर मैं भारत में रहूंगा और सत्य बोलूंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये बताइए ना कि एक सम्मानित व्यक्ति जो देश की सेवा में लगा था उसे किस चीज से डर था, किस चीज से खतरा था, और क्या वो सत्य था जिसको कहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें मरवाने का काम करती। ये वो चीजें हैं जो भ्रम पैदा कर रही थी। पहली बात मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, जब देश के प्रधानमंत्री से हम लोगों ने मांग की थी कि देश के जब भ्रम बना हुआ था, बड़ा भ्रम बना हुआ था वैक्सीन को लेके, तो प्रधानमंत्री को इसकी पहल करनी चाहिए। हम लोगों ने भी मांग की थी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी मांग की थी कि देश के प्रधानमंत्री आगे आए और पहले वैक्सीन लगाएं, सारा भ्रम दूर हो जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको जरा सी भी नैतिकता रखी होती और आगे आके ये काम किया होता? तो क्या प्रधानमंत्री ने वैक्सीन नहीं लगवाई? शौकत जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल लगवाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस वक्त उनके बयान बड़े महत्वपूर्ण थे। अगर लोग भ्रम फैला रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर शौकत अली अगर आपको लगता है कि भ्रम फैलाएं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उस भ्रम को दूर कर दें। लेकिन भ्रम में तो आपने आग में घी डालने का काम किया, आपने उस भ्रम को बढ़ाने का काम किया। तमाम बार लोगों ने कहा कि आप आइए अगुवाई करिए, आप पहले लगवा लीजिए, हम लोग साथ में लगवा लेंगे, क्यों नहीं लगवाई उस वैक्सीन? तो ये जो भ्रम था, ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ भ्रम था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम कार्यकर्ता वैक्सीन लगवाने का काम करेंगे और हम लोग भी लगवाएंगे। नहीं, वैक्सीन लगवाएंगे, आपकी सरकार बनेगी तो वैक्सीन लगवाएंगे, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। और इस फर्क में सवाल भी कई उठ रहे हैं कि ये जो आरोप लगाए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, तमाम तरीके के और भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आखिर वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल लगवा रहे हैं पूजा जी, बिल्कुल लगवा रहे हैं। तमाम नौजवान साथियों ने, तमाम नेताओं ने, तमाम पूर्व विधायक, वर्तमान विधायकों ने वैक्सीन लगवाई है और आगे भी लगवाएं। जिसका जैसे नंबर आता जा रहा है वो वैक्सीन लगवाता जा रहा है। लेकिन शौकत जी, अभी आपने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब वैक्सीन लगवाएंगे। मैंने पूजा जी, मैंने इस बात पे दोहराया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही हम लोगों को फ्री वैक्सीन देने का काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन पे जीएसटी लगाने का काम बात पलट रहे हैं शौकत जी, पलट गए। अब आप बात पलट रहे हैं। अभी आपने कहा, थोड़ी देर पहले ही आपने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे। मेरा नंबर आएगा, हमने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जब मेरा नंबर आएगा हम भी लगवाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, आने दीजिए हमारा, ठीक है। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक हमारी सरकार आ जाएगी। चलिए ठीक है। अश्विनी जी, सरकार आएगी तो वैक्सीन लगवाएंगे। देखिए अभी भी इसी बात पर अड़े हुए हैं। रजिस्ट्रेशन हालांकि करा रखा है, लेकिन नंबर तब तक आएगा जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। बहुत ज्यादा तैयार और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं शौकत जी। पूजा जी, कंबल ओढ़ के घी पिएंगे, ये कहने का मतलब है कि चोरी चोरी करेंगे और सामने विरोध करेंगे, ये कहने का तात्पर्य इनका है। इन्होंने कहा हमारे कई विधायकों ने लगवा लिया, कई सांसदों ने लगवा लिया, कई मैंने भी करा रखा है। आप बताइए ना, आप कौन सा कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं आजकल? कैसे कैसे बयान दे रहे हैं लोगों को। आपको पूजा जी एक बयान याद होगा, मैं आपको बता दूं, कंबल ओढ़ जो इन्होंने कहा है कंबल ओढ़ के घी पीने, मैं आपको उसी घी पे एक बयान याद दिला देता हूं। कंबल ओढ़ के घी पीने के बाद बयान कैसे कैसे आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, मैं वो आपको याद दिला देना चाहता हूं। आपको याद होगा पूजा जी, एक बयान आया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी। उन्होंने कहा था
कि उत्तर प्रदेश में उन लोगों को ऑक्सीजन दी जाए जिनको अति आवश्यकता हो। मुझे बताइए ना, डॉक्टर कौन सा अति आवश्यकता का पर्चा लिखता है? तमाम नौजवान लाइन पे लगे थे, कैसे पता चलेगा इनको आवश्यक है, इनको अति आवश्यक है? मैं इस पर भी जवाब दूंगा। अगर पूरी वही कंबल ओढ़ के घी पीने के बाद आपने बयान चलिए ठीक है, शौकत जी जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी जवाब दीजिएगा। जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि ये लोग लगवाएंगे और एक अच्छा संदेश जाता, मैं तो कहूंगा कवच है, चाहे वो छुप के लगवाएं या सामने लगवाएं, अच्छी चीजें लगवाएं। भारत सरकार ने जो पहल जारी की है पूरे विश्व में, टीका ही एक कवच है जिसके नीचे सबको आना ही पड़ेगा आज या कल। इनकी सरकार आएगी तो फ्री में दें। अभी भी सरकारी अस्पतालों में फ्री की दवाइयां होती हैं और प्राइवेट अस्पतालों में पैसे लगते हैं, तो उसमें वैक्सीन और उसकी कोई बात नहीं थी। दूसरा मैं इनका कहना चाहूंगा, अभी मैं शुरू कर रहा हूं कि जो इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिसको आवश्यक होगा उसको अति आवश्यक। देखिए पूजा जी बहुत ऑक्सीजन की जो बात आई थी उसमें मैं एक लाइन में खत्म करूंगा इसको कि उस समय लोग इतने जो है पैनिक हो गए थे कई चीजों से कि लोगों ने सिलेंडर वगैरह घर में रखना शुरू कर दिया था। उसके लिए सरकार को ये बयान जारी करना पड़ा कि जिसको वाकई आवश्यकता है वो ले जाए, घर में लोग स्टोर न करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने शौकत भाई ने कहा कि हमारे यहाँ लोग काम कर रहे थे उनको सरकार मुकदमे लगवा रही थी। देखिए चीजें हैं, आपको काम करना है। अगर आप दवाई दुकान से दिलवाते हैं किसी को, वो दुकान खुली हुई है, उसका लाइसेंस होता है। हम और आप, दिल्ली में हमारे सांसदों से पूछताछ हुई है, मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के बेटे से पूछताछ हुई है, गौतम गंभीर से पूछताछ हुई है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। उनके पास लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था। ना समाजवादी पार्टी का अगर कोई नेता यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था, उसकी नीयत में खोट नहीं था। लेकिन टेक्निकल चीज जो आती है कि उसके लिए उसको लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, उसके लिए उसके कई आदेशों की जरूरत होती है। क्या उसके पास था? नहीं था, ये मामला है। दूसरा बात है ये कि भारत में जो है इन्होंने आधार पूना वाले का बयान की बात की कि मेरी हत्या हो जाएगी, मैं भारत में रहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े सफाई से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह दिया। क्या भारत के सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? किसने कहा? अगर आधार पूना वाले ने कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरी हत्या करा दे तो इनके बयान के साथ मैं जाता हूं, नहीं तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी इसके लिए। बिना तथ्य के कोई बात नहीं कहना चाहिए शौकत भाई। देश में सुन लीजिए, शौकत जी आ रहे हैं, अश्विनी जी की बात पूरी होने मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, मैं बोलता हूँ मैं बीच में। अगर किसी ने कहा हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी राजनेता ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा हो, तो इसको इनको कहना चाहिए। यहाँ पर तो कांग्रेस की भी सरकार है, दूसरे दलों की भी सरकार है, हो सकता है किसी और ने कहा हो, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। तीसरा मैं बात करना चाहूंगा कि टेस्टिंग आज देखिए उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आने के लिए आज दूसरी लहर में ही हम लोग सबसे ज्यादा सर्वाधिक 5 करोड़ के 5.25 करोड़ के आसपास हम लोग टेस्टिंग कर चुके पूरे देश में। 3 लाख 3.25 लाख टेस्टिंग कल की हुई है। मैं उसको बताना चाहूंगा कि पूजा जी, आज उत्तर प्रदेश गांव-गांव में टोली बनाकर 97,000 राजस्व गांव का एक गांव का निरीक्षण करके वहां पर टोलियां जा रही हैं, वहां पर उनको टेस्ट किया जा रहा है, फिर उनको ट्रैक किया जा रहा है, फिर उनको ट्रीट किया जा रहा है। अगर कोई आइसोलेशन वाला है उसको आइसोलेट करके उसको दवाई दी जा रही है। 62,000 गाँव में हमारे जीरो फिगर मिला, कहीं नहीं हमको कुछ मिले हैं। 62,000 गाँव का हमारे पास लिस्ट है। बाकी गाँव में जो मिले हैं उनको आइसोलेट किया गया है। अगर वो घर में रहने वाले हैं दवाई दी गई है, नहीं तो उनको अस्पतालों में भेजा गया है। आज उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से काम हो रहा है, नीति आयोग ने, WHO ने और मुंबई के हाई कोर्ट ने, मुंबई वहां के रहते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि योगी मॉडल से सीखने की जरूरत है और हमारे उत्तर प्रदेश में रहने वाले हमारे मुख्य विपक्षी दल सपा, जिसको हमारे साथ चलना चाहिए था, वो हर चीज में नीति और नीयत में खोट निकाल रही है कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं। जी, जब से कोरोना आया है नीति और नीयत पर शुरू से ही सवाल उठते आए हैं, चाहे बीजेपी की बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए या फिर दूसरी पार्टियों की। शौकत जी, ऐसा क्यों है? क्या कोरोना के दौरान ही सभी की नीति और नीयत खराब हो गई क्या? पूजा जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के तमाम दर्शक देख रहे हैं, हम लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग भी सरकार में रहे और हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो तमाम उपकरण उपलब्ध होते हैं, तमाम वो चीजें होती हैं, तमाम वो संसाधन होते हैं जिससे लोगों की सेवा हो सकती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती, यदि थोड़ी भी इच्छा शक्ति जागृत रखती तो इतनी जो मौतें हुई वो ना हो। सबसे पहली चीज पूजा जी कहना चाहूंगा कि ऐसे तमाम हॉस्पिटल थे
जो सरकारी हॉस्पिटल थे वो सारे कोविड में तब्दील कर दिए। समस्या कहाँ बड़ी उत्पन्न हुई कि छोटी मोटी जो बीमारियां होती जैसे डेंगू, टाइफाइड और तमाम चीजें हैं जो पहले तो लोग बीमारियों से ग्रसित थे, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, जिससे तमाम मौतें हुई। अब जिम्मेदार कौन? चाहती है सरकार तो आधे हॉस्पिटल को कोविड में तब्दील करती और आधे को नॉन कोविड में रखती, इलाज हो सकते थे। यही आलम आज लेकिन पैंडेमिक के समय में अभी जो ज्यादा जरूरी लगा मुझे लगता है शौकत जी, वो कि कोरोना के मरीजों का इलाज पहले हो सके। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगी समय इतनी इजाजत देता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लगातार दौरे कर रहे हैं, इसके बावजूद प्रदेश के हालात सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों मेरठ, लखनऊ जैसे जिलों में हालात बद से बदतर हो चुके हैं? कब स्थिति ठीक होगी, ये बड़ा सवाल बरकरार है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।